एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा टॉपिक होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में पहले हम आपको कुछ रूल बताने जा रहे हैं। वो रूल आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने, जो रूल आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आसानी जताएंगे। तो देखिएगा, जैसे अगर आपके रिपोर्टेड, यानी इधर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इधर वाले भाग को? रिपोर्टेड स्पीच। इधर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में दुख प्रकट होता होगा, क्या प्रकट होता होगा? दुख। यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर हमारा दुख प्रकट होता होगा तो सड के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यानी इसके स्थान, सड के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सुख प्रकट होता होगा तो हम सड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग कर देंगे। अगर आश्चर्य प्रकट होता होगा, क्या प्रकट होता होगा? आश्चर्य, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। लेकिन हम अगर आश्चर्य प्रकट होता है तो एक्सक्लेम्ड का ही प्रयोग करते हैं। केवल किसका प्रयोग करते हैं? एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन नियम आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हाउ दिया है, क्या दिया है? हाउ, तो हाउ को हम बेरी में बदल देते हैं। क्या में बदल देते हैं? बेरी में। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में भाटा दिया है, क्या दिया है? भाटा दिया है, तो भाटा को हम आवेरी में बदल देते हैं। क्या में बदल देते हैं? भाटा को क्या में बदल देते हैं? आवेरी में बदल देते हैं। ये आपको नियम याद रखने होंगे। अगर और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं? दैट का प्रयोग कर देते हैं। और आपको जो नियम आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, ये वाक्य आपके दिए हैं, इन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे दिया है, द ओल्ड वुमेन सेड, वृद्ध महिला ने कहा, एलास हाय आई एम अंडन। यानी वृद्ध महिला ने कहा, एलास हाय आई एम अंडन, मैं बर्बाद हो गई। यानी इसमें उस वृद्ध महिला ने क्या प्रकट किया? दुख। क्या प्रकट किया? दुख। यानी इस वाक्य में दुख प्रकट हो रहा। क्या प्रकट हो रहा? दुख। तो इसीलिए हम सेड को कहाँ में बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल देंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन, सेड को कहाँ में बदल देते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। पहले तो देखिए, सेड को कहाँ में बदल देंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर तो दैट लगा देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। लेकिन इसमें दुख प्रकट हो रहा है तो सेड के स्थान पर कहाँ में क्या का प्रयोग? एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग कर देंगे। एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग? दैट। काय का प्रयोग हो जाएगा? दैट। ठीक है, अब देखिए आई कौन सा पड़ता है? एलास को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? एलास को हम हटा देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट हो गया, तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? द ओल्ड वुमेन। क्या है? द ओल्ड वुमेन। द ओल्ड वुमेन स्त्री है, तो इसलिए हम लगा देंगे सी। क्या हो जाएगा? सी। क्या लगा देंगे हम? सी। ठीक है, अब जो प्रेजेंट वही पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे तो बाज हो जाएगी सक्रिया, बाज हो जाएगी अंडन। ठीक है, बात साइकिल लगा देंगे और लिख देंगे पूरा अंडन। ठीक है, अंडन से वैसे लिख देंगे। ठीक है, अगला वाक्य क्या है? प्लेयर्स सेड, खिलाड़ियों ने कहा, हुर्रा बी है बंदा मैच, बी है बंदा मैच, हमने मैच जीत लिया। यहाँ पे क्या है? खुशी की बात है। क्या है? खुशी की बात। तो कैसे बनाएंगे? प्लेयर्स, क्या बनाएंगे? प्लेयर्स, सेड को कहाँ बदल देंगे? हमने बताया जब सुख प्रकट होता होगा तो सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किसका प्रयोग हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। ठीक है, दैट हो गया। अब देखिए, बी कौन सा पर्सन है? बी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब की जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार चेंज होगा। प्लेयर्स, खिलाड़ी बहुत हैं, तो इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगा देंगे? दे। क्या लगा देंगे? दे। क्या लगा देंगे? दे। ठीक है, और जो प्रेजेंट वही पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाए। किसमें चला जाए? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड हो जाएगी सक्रिया। क्या हो जाएगी? हैड बन द मैच। क्या हो जाएगा? बंदा मैच। ये वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया। दूसरा वाक्य क्या है? मीरा सेड, मीरा ने कहा, आउ क्लेवर, कितनी चतुर हूँ, कितनी चतुर आई एम, मैं हूँ, मैं कितनी चतुर हूँ। यानी आश्चर्यचकित वाली बात है यहाँ पे। कैसी बात है? आश्चर्यचकित। हमने बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच में आश्चर्यचकित वाली बात हो तो उसमें सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। मीरा सेड को कहाँ में बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड में। कहाँ में बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? दैट का। और दैट के तुरंत बाद कर्ता का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? कर्ता। तो आई कर्ता फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? मीरा। मीरा लड़की है तो इसलिए लगा देंगे सी। ठीक है, सी। और जो प्रेजेंट वही पास्ट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो किसमें चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो बाज हो जाएगा सी। एक वचन इसलिए हमने बाज लगा दी। ठीक है, वचन कर्ता के साथ बाज लगता है। अब हाउ बराबर, अब इधर वाला वाक्य हो गया। अब लिखेंगे हाउ, हाउ की जगह पे क्या हो जाएगा? बेरी। अब क्लेवर, ऐसे नोट कर लीजिए, क्लेवर। ठीक है, ये वाक्य बनकर आपका तैयार हो गया है। अगला क्या वाक्य है? अगला वाक्य, द सेलर सेड भाटा टेरिबल स्टॉर्म। क्या है? भाटा टेरिबल स्टॉर्म इट इज। इसको कैसे चेंज करेंगे? देख लीजिएगा। द सेलर सेड को कहाँ में बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड। कहाँ में बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पर दैट, काय का प्रयोग कर देंगे? दैट। ठीक है, अब देखिएगा, हमने बताया था दैट के तुरंत बाद कर्ता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इट आपका कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, जैसा है वैसा लिख लीजिएगा। इट, और जो प्रेजेंट वही पास्ट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाए तो कौन सी सक्रिया लग जाएगी? बाज।
एक वचन ईट होता तो बाज लगा दिया, ठीक है, तो बाज हो गया। अब इधर आ जा, भाटा बराबर क्या लिखते हैं, ए वेरी, भाटा बराबर क्या लिखते हैं, ए वेरी, तो ए वेरी, फिर क्या लिखा है, टेरिबल, टेरिबल, फिर स्टोर्म, स्टोर्म। ये वाक्य बनकर आपके तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये वाक्य आपके समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये वाक्य जो हैं आपके हर वर्ष यूपी बोर्ड में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इन वाक्यों को आप बिल्कुल रट लीजिएगा, जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर में आएंगे और आप उनको बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को हम कैसे बदलेंगे, तो देख लीजिए कैसे बदलते हैं। द, यानी द ओल्ड लेडी सेड टू द नर्स, वृद्ध महिला ने नर्स से कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। तो वृद्ध महिला ने यहाँ पे क्या प्रकट की, इच्छा प्रकट की है। क्या प्रकट की, इच्छा। तो इसलिए हम सेड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, विश्ड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, सेड को कहाँ में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे। कहाँ में बदल देंगे, विश्ड में। द नर्स, द नर्स, ठीक है। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते थे, दैट का, ठीक है। तो दैट हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गार्ड, तो गार्ड को हम गार्ड लिख देंगे, ठीक है, गार्ड। और मेक का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट, क्या होता है, माइट, ठीक है, माइट ब्लेस। अब यू ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, किस कौन सा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यू सेकंड पर्सन है, कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द नर्स, नर्स लड़की है, तो इसलिए लगा देंगे हम यहाँ पे हर। क्या लगा देंगे, हर। ये वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो अगला देखिएगा क्या बना, द संत सेड मे यू लिव लॉन्ग, यानी संत ने कहा, यानी साधु ने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, आप दीर्घजीवी हो। तो यहाँ पे साधु जो संत ने कहा है आप दीर्घजीवी हो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या प्रकट की, प्रार्थना करेंगे। क्या किससे प्रार्थना करेंगे, भगवान से करेंगे। किससे प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप दीर्घजीवी हो। तो यहाँ पे प्रेड करेंगे। क्या, किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का, ठीक है। तो देखिए इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, देख लीजिएगा। द संत सेड को कहाँ बदल देंगे, प्रेड में बदल देंगे। कहाँ में बदल देंगे, प्रेड, ठीक है, प्रेड। अब देखिए किन से गाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। कुछ भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर ना लिखना चाहो तो मत लिखिए, ठीक है। तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का, ठीक है। तो यू आ जाएगा, यू हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो यू और मे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माइट, क्या हो जाएगा, माइट, ठीक है। फिर लिव लॉन्ग, क्या हो जाएगा, लिव लॉन्ग। ये वाक्य बनकर आपका तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हिम मान लीजिए, अगर साधु ने उससे कहा कि आप दीर्घजीवी हो, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ही, ठीक है। अगर यहाँ पे मानेंगे हम साधु ने उनसे कहा कि आप दीर्घजीवी हो, तब हम यहाँ पे दे लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो हम इस तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। तो ही माइट लिव लॉन्ग, ये आपके वाक्य बिल्कुल समझ में आए होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वाक्य आपके समझ में आए होंगे, ठीक है।